हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं आपको दो ऐसी बुल की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मतलब बाइंग की तरफ ऊपर साइड अगर अप ट्रेंड में जो जा रहा है मार्केट, उसमें हम कैसे हेज कर सकते हैं, मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। और सिमिलरली डाउन से जब मार्केट जाता है तो मैं उसको कैसे हेज कर सकता हूं और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकता हूं जिसमें मुझे एक रिस्क रिवॉर्ड भी मुझे काफ़ी अच्छा मिले और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिले, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। जो चारों स्ट्रैटेजी है, दो आप देखोगे बुल की तरफ है, दो बेयर की तरफ है, मतलब दो अप ट्रेंड में और दो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम रहेगा और वहीं पर आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी आपको पहले ये बताता हूँ कि मुझे हेजिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेजिंग, ठीक है, वाई, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वाई, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग वो काफ़ी रिस्की है ड्यू टू टाइम डीके, ठीक है। टाइम डीके की वजह से आप देखोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है। कई लोग आप देखोगे नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, चाहे कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, किसी को उसमें वैसा रिस्क लेके ट्रेड बनाना होता है। कई लोग देखोगे कि वो हेजिंग करके बनाते हैं, ठीक है। अभी दोनों में सबसे ज़्यादा सेफ कौन रहता है? ऑब्वियसली अगर आप नेकेड कॉल या पुट भी ले रहे हैं तो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के ही जाना पड़ता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। लेकिन जब हम हेजिंग करते हैं, ठीक है, हेजिंग करते हैं तो कई बार आप देखोगे कि मार्केट काफ़ी नीचे जाता है, लेकिन एक डिफाइन जो लॉस रहता है कि मेरा इतना ही लॉस हो सकता है, आपका लॉस उतना ही दिखता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि हेजिंग में क्या होता है कि आपको ये बताया जाएगा कि इतना ही मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है, और आप देखिए पेपर ट्रेडिंग करके भी आप देखेंगे तो आपको उतना ही लॉस मिलता है, ठीक है। क्योंकि हेजिंग क्या करता है, आपका लॉस भी डिफाइन करता है, आपका टारगेट भी डिफाइन करता है कि अगर ये फलाना टारगेट पे अगर जाता है, ये पर्टिकुलर टारगेट पे जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो हेजिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, हेजिंग हम क्यों करते हैं? अपनी ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे डे ट्रेडर हो चाहे हम पोजिशनल ट्रेडर हो, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्लस अपनी ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करना होता है कि मैं इतना ही लॉस बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अगर ट्रेडिंग भी करना चाहिए तो किस तरीके से मैं करूँ जिसमें मुझे एक अच्छा हेजिंग बन सके, ठीक है, एक अच्छा हेजिंग बन सके जिसके तहत मैं एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकूं, ठीक है। अभी अगर हेजिंग स्ट्रैटेजी आप अगर लेने जाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मार्केट में 9-10 ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, 9-10 स्ट्रैटेजीज ऐसे ही हैं। लेकिन आप देखोगे कि हर एक स्ट्रैटेजी का पैरामीटर अलग होता है, हर एक स्ट्रैटेजी की टाइमिंग भी अलग होती है। क्या हम उसको हर बार वैसा कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, मुझे टाइमिंग देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक्सपायरी नज़दीक है तो अगर मैं बुलिश हूँ तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बुल पुट स्प्रेड बनाते हैं। थोड़ा सा एक्सपायरी ज़्यादा दूर है तो बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो स्प्रेड बनाने का भी एक नज़रिया होता है कि मेरा एक्सपायरी कितना दूर है, सामने कोई इवेंट है या नहीं, अगर इवेंट है तो मुझे किस तरीके से उसको हैच करना चाहिए, वो वोलेटिलिटी को कैसे मुझे कैप्चर करना चाहिए, वो वगैरह वगैरह चीज़ें हमें ये सारा पैरामीटर को कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम कोई भी हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, आप देखोगे कि जो बुलिश का है, ठीक है, इसमें भी मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा और बेरिश वाले में भी दो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि दोनों में से कोई भी आपको ठीक लगे आप वो स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। दोनों स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास 2-3 टूल है, ठीक है। 2-3 टूल को आप देख सकते हो। पहला टूल है, अगर मैं सबसे पहला टूल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल यूज़ करूँगा, इसमें जाके फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल। तो जैसे बैंक निफ्टी लगा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा बैंक निफ्टी का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर आके मैं क्या चेक करूँगा कि पूरे 20 डेज़ के साइकिल में
मुझे शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा दिखेगा या लॉन्ग बिल्टअप है लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा दिख रहा है, उसके मुताबिक मैं ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पर मुझे ज़्यादातर रेड कैंडल दिख रही है, येलो कैंडल, मतलब शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग, तो मेरा व्यू बेरिश रहेगा कि मार्केट बेरिश रह सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर मुझे ग्रीन कैंडल और उसके साथ ब्लू कैंडल बहुत ज़्यादा दिखती है तो इंडिकेट करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड रह सकता है, मतलब बुलिश रह सकता है, तो मुझे उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, एक आपको ये नज़रिया मिल गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा कंडीशन है। दूसरा, आप एनालाइज में जाके OIPSR हिस्टोरिकल को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपको क्या बताएगा कि मार्केट का PCR डेटा के हिसाब से क्या ट्रेंड है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर डेटा उतना रिलायबल नहीं लगता है, मतलब मान लीजिए कि फ्यूचर डेटा से आपको एनालाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप PCR डेटा के हिसाब से भी आप अलाइन कर सकते हो कि PCR डेटा मुझे क्या बता रहा है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल अपीयर होते हैं, रेड एंड ग्रीन ट्रायंगल अपीयर हो रहा है तो मतलब बता रहा है कि मार्केट बुलिश रह सकता है, रेड ट्रायंगल अगर बता रहा है तो मार्केट बेरिश रह सकता है। ठीक है, आपको ये कंडीशन बताता है। इसी के साथ साथ अगर मैं एनालाइज में जाके प्राइस OI परसेंटाइल को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्राइस OI परसेंटाइल, तो ये प्राइस OI परसेंटाइल और OI डेटा दोनों का अलाइन करके, ठीक है, प्राइस परसेंटाइल और OI डेटा दोनों का अलाइन करके आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा कंडीशन है, प्राइस परसेंटाइल अगर 90 के ऊपर है, OI भी 90 के ऊपर है, तो वो जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस परसेंटाइल 15 के नीचे 10 है, ठीक है, और जो OI परसेंटाइल है वो 90 के ऊपर है, तो इंडिकेट करता है कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो मैं इसमें बैंक निफ्टी जाके खोजूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को ढूंढेंगे, देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी। ठीक है, OI मेरा 87 है और प्राइस परसेंटाइल अभी मेरा यहाँ पर दिख रहा है 81 है। ठीक है, तो वो मुझे इंडिकेट ऐसा कुछ कर नहीं रहा है कि ऊपर जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए मुझे अभी बीच मझधार में है। ठीक है, हालांकि प्राइस परसेंटाइल के पास है, वो भी 90 ऐसा पास है, तो थोड़ा इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड हो सकता है, राइट। तो लेकिन पहले मुझे देखना है कि दोनों 90 क्रॉस करते हैं, तभी मैं उसको अप ट्रेंड कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3 टूल देखा जो मुझे ट्रेंड बताता है। तीनों में से आपको जो सूटेबल लगता है, तीनों में से जो लगता है कि मुझे इसको देखकर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे, तो आप वही टूल को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्योंकि तीनों का पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से आपको ट्रेंड बताएगा। ओके, तो हमने ये देख लिया। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस करके अभी हम चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे, वहाँ पे देखते हैं कि मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए आप जाइए ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आइए, ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, अभी ये मैं बैंक निफ्टी ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं बुलिश हूँ। ठीक है, बुलिश हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले दो तो आपको नेकेड ऑप्शंस है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैं हेजिंग बता रहा हूँ तो मैं हेजिंग पर जाऊँगा। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है, हम ये ले सकते हैं। बुल कॉल तो मैं तब लूँगा जब मेरा एक्सपायरी दूर हो, और बुल पुट मैं तब लूँगा जब मेरे एक्सपायरी नज़दीक हो। तो बुल पुट का सिनेरियो अभी बनता है। ठीक है, लेकिन एकदम से अभी कल 2 दिन में, ठीक है, 2-3 दिन में, हफ्ते भर के पहले मैं बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से अगर को जो सबसे अच्छा रहेगा वो मुझे देखना है। ठीक है, जो मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले और मेरा रिस्क भी कम है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बेयर कॉल लैडर, और एक दूसरा है मेरा कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैटेजी मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम होता है। तो मैं यहाँ पर बेयर कॉल लैडर को मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो बेयर कॉल लैडर में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक जो आप देखोगे ATM का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, एक ATM के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, ATM के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। वहीं पर थोड़ा सा OTM का कॉल यहाँ पर लेंगे, वहाँ पे 2 लॉट को यहाँ पर सेल करेंगे ये लोग। ठीक है, 2 लॉट को हम सेल करेंगे। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, वापस से एक जो OTM का कॉल ऑप्शन है उसमें 1 लॉट में बाय करूँगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लैडर बन जाएगा। ठीक है, बेयर कॉल लैडर। तो इसको देखिए, अगर
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखोगे बेयर कॉल लैडर मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो बेयर कॉल लैडर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कि कौन कौन से कॉल ऑप्शन मैंने बाय किए हैं, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर 2 कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय किया और एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपायरी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेरा लॉस है वो मेरा डिफाइंड है कि अगर यहाँ नीचे तक जाता है तो मेरा इतना लॉस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा इतना लॉस हो सकता है, 2500 तक मेरा लॉस हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे जो 50,600 का ही लेवल रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ये जैसे जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से बढ़ना थोड़ा ऊपर शुरू करता है, तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे जो प्रॉफिट है वो कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे लॉस भी मेरा काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन प्रॉफिट उसके मुकाबले मुझे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे 21 को भी आप देखोगे ये 51,125 तक जाता है तो मेरे 4,000 6,000 ऐसा मुझे प्रॉफिट मिलता है। वहीं पर आप देखोगे नीचे आता है तो मुझे 2500 का मुझे, वो भी 49,300 तक नीचे जाता है 1000 पॉइंट, तब जाके मुझे इतने का लॉस दिखता है। अदरवाइज आप देखोगे कि अगर थोड़ा बहुत भी नियर बाय रहता है तो मुझे 1200-1300 का ही मुझे यहाँ पर लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेगी क्योंकि मेरा लॉस काफ़ी कम है और प्रॉफिट इसमें काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरा अगर मैं इसी में देखूंगा बुलिश में ही, ठीक है, तो वो मेरा दूसरा स्ट्रैटेजी आता है रेशियो कॉल बैक स्प्रेड, ठीक है। रेशियो कॉल बैक स्प्रेड लेंगे तो इसका भी स्ट्रैटेजी आप देखोगे उसी तरीके से डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर जो मार्केट है थोड़ा सा नीचे जाता है तो मेरा लॉस देखिए इतना हो सकता है, और मार्केट यहीं से ऊपर जाता है तो मेरा लॉस थोड़ा प्रॉफिट मुझे थोड़ा उसके मुकाबले अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे किस तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है, किस तरीके से लॉस मिल सकता है अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अपनाता हूँ, ठीक है। अलग अलग लेवल देखिए यहाँ पर मेरा कैसे लॉस जो है वो डिफाइन है, ठीक है, कि मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है मुझे यहाँ पर क्लियरली मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और वहीं पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी मुझे यहाँ पर बताया जाएगा कि आगे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी रेशियो कॉल्स बैक स्प्रेड होता है, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, अमंग्स द ट्रेडर। तो वो इसको काफ़ी हैवी तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये आपका बुलिश की ओर का जो ट्रेड था, ठीक है, कि बुलिश की ओर अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो ये मुझे 2 स्ट्रैटेजी मिलेंगी। अभी मैं आता हूँ बैरिश की ओर, ठीक है। तो सेलेक्ट स्ट्रैटेजी वापस से क्लिक करूँगा और बैरिश में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड है, ठीक है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो रेशियो पुट स्प्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेयर पुट लैडर है, हम इसको भी ले सकते हैं, और बेयर पुट स्प्रेड है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको स्ट्रैटेजी को चुनता हूँ, जैसे बुल पुट लैडर है, ठीक है, तो ये बुल पुट लैडर में मुझे बताएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि 3000 का आपको लॉस होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर ये थोड़ा सा नीचे जाता है तो यहाँ पर मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 2 पुट ऑप्शन बाय करने बोले, 1 पुट ऑप्शन सेल करने बोले, ठीक है। और आपको क्लियरली बताएगा कि कौन से स्ट्राइक का आपको ऑप्शन को बाय करना है, कौन से स्ट्राइक के ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। कौन से प्राइस पे करना है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको MTM भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो यहाँ पर आके मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है एक पर्टिकुलर लेवल तक, ठीक है। अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिल रहा है, वेल एंड गुड, मैं वो स्ट्रैटेजी ले सकता हूँ और उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, इसका नाम था बुल पुट लैडर, ठीक है। अभी मैं इसी में आपको स्प्रेड भी दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे अगर आप जाएंगे, ठीक है, नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है, ठीक है, उसका आपको IV, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो भी ग्रीक्स आपको मिलेगा पर यूनिट वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होगा, यहाँ पर आपको MTM भी मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको टोटल भी आपको बताया जाएगा कि टोटल डेल्टा कितना है, थीटा कितना, गामा कितना है, और उसके मुताबिक आप एक अच्छा नज़रिया बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 स्ट्रैटेजी देख ली, एक आखिरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेशियो पुट स्प्रेड देखा, ओके। तो ये देखिए, आई एम सॉरी, ये तो बुलिश वाला हो गया, ओके, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ऑलराइट।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेरिश वाला ट्रेड बनाया है, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे जाता है देखो 49,600 तक भी मुझे 6,970 का प्रॉफिट मिल रहा है। और मेरा लॉस देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो मुझे कितना मिल रहा है 3,155, मतलब मैक्सिमम मेरा इतना हो सकता है, और वहाँ पे उतना नीचे जाता तो मुझे उतना प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर 1:2 का टारगेट मैं देखूँ तो मेरे लिए अचीवेबल है, और मैं अगर इसको थोड़े दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो भी मेरे लिए रिस्क कम है, क्योंकि रिस्क मेरा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यही अगर मैं नेकेड का अगर मैं बात करूँ तो नेकेड में मेरा रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलता है, उसमें बहुत तेज़ी से कम होता है। ठीक है, टाइम डिके और थीटा की वजह से, और वहाँ पर मुझे खासा नुकसान को देखने मिलता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको 4 स्ट्रैटेजी बताई। चारों स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप एक अच्छी खासी हेजिंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए भी और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये था हमारा हेजिंग के ऊपर सेशन। अगर आप टूल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए, तथ्य जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।